बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ममनुआ फ़ंडिंग के हवाले से स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक हो चुकी है। गुज़श्ता रोज़ हमने इसके ऊपर आपको तफसीली ब्रीफिंग दी कि उस रिपोर्ट के अंदर है क्या, और आज इसके ऊपर पाकिस्तान के सियासी मैदान के ऊपर बड़ी डिस्कशंस हुई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून समेत दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं ने आज इसके ऊपर इमरान खान यानी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर शदीद गोलाबारी की लफ्ज़ी, और ये कहा कि सबकी करप्शन सियासतदानों के एक तरफ, तो PTI की करप्शन जो है वो अलग है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि इस रिपोर्ट ने तहरीक इंसाफ और इमरान खान का असली चेहरा बेनकाब किया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि इनके ऊपर चार्जशीट है, और मुस्लिम लीग नून ने कहा कि PTI के ऊपर ममनुआ और फॉरेन फंडिंग साबित हो चुकी है। आज हम आपको बताएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन से क्या बड़ा मुतालबा किया है, जिसकी वजह से PP और मुस्लिम लीग नून दोनों के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में 2-3 चीज़ें क्लियर हुई हैं। पहली ये चीज़ क्लियर हुई है कि अकबर एस बाबर PTI के ख़िलाफ़ फॉरेन फंडिंग के इल्ज़ामात के ऊपर अपने शवाहिद पेश नहीं कर सके। यूँ कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ को इसमें क्लीन चिट मिली है, फॉरेन फंडिंग एलिगेशंस इमरान खान से हट गए। दूसरा मामला था कि इमरान खान या PTI को इंडियन शहरियों ने और यहूदियों ने रकूम दी हैं और उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से नहीं था। इस इल्ज़ाम की भी नफ़ी हुई है, क्योंकि इंडिया वाला पोर्शन खाली था। इंडिया से PTI को कोई फंडिंग नहीं हुई। तीसरी चीज़ के ऊपर जो रिलाय किया जा रहा है या जो चीज़ सामने आई है वो ये आई है कि PTI के जो अकाउंट्स जो उन्होंने खुफिया रखे हैं, और उनमें से 31 करोड़ रुपए जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन से छुपाए हैं, इस केस के ऊपर, इस मामले के ऊपर अब केस की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। जो जिनकी शवाहिद नहीं मिल सके, जो शवाहिद पेश नहीं किए जा सकते, जिसका कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया है कि ऐसा महसूस होता है कि इन लोगों का ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं बल्कि फ़ॉरेन नेशनल्स हो सकते हैं या फ़ॉरेन कंपनीज़ हो सकती हैं। अब इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करता है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ख़ुद डिसाइड करना है। लेकिन कमेटी ने कहा क्योंकि हमारी यहाँ पर पावर्स नहीं थी और हमारे पास इख्तियारात नहीं थे और हमारी एक्सेस भी नहीं थी इंटरनेशनली, तो जिसकी वजह से हम इस केस को या कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा सकते। अब बात चल रही है इस वक्त कि वज़ीर-ए-आज़म यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के तौर पर इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सर्टिफिकेट जमा कराए हुए हैं कि इन सर्टिफिकेट्स के ऊपर जो है वो अगर की अकाउंट्स गलत साबित होते हैं तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। क्या इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि इमरान खान के पास इससे बचने का ऑप्शन क्या है? इलेक्शन कमीशन अगर चाहे तो इमरान खान के ख़िलाफ़ इस सारे प्रोसेस के ऊपर कार्रवाई कर सकता है, लेकिन कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पहले स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट का भी जायज़ा लेना होगा। और वो स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनकी और बैंक स्टेटमेंट्स जो हैं, जो रसीदें जमा कराएगी, उनमें ममासलत नहीं है। इसका मतलब ये है कि PTI की तरफ से जो फंडिंग हुई है उसकी रसीदें अकाउंटेंट के पास थीं और PTI के पास थीं, लेकिन जो अकाउंटेंट है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है उन्होंने जो है वो उसके मुताबिक उसको स्टेटमेंट को तैयार नहीं किया। तो इसके ऊपर किसके खिलाफ कार्रवाई बनती है? ज़ाहिर इमरान खान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई है तो इमरान खान ही चार्टर्ड अकाउंटेंट के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर इमरान खान को सुना जाएगा कि आपके जो अकाउंट्स में वेरिएशंस हैं, जो अकाउंट्स आपने शो नहीं किए हुए या रकूम जो आपने शो नहीं की हुई, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन PTI को या अपने इमरान खान को एक चांस देगा कि आप इसके ऊपर अपना जवाब जमा कराएँ। और उस जवाब में जैसे कि कल रिपोर्टिंग भी हुई कि कुछ अकाउंट्स PTI ने छुपाए हैं और उन अकाउंट्स में 32 करोड़ रुपए जो हैं, 31 करोड़ रुपए जो हैं उन्होंने शो नहीं किए, वो इलेक्शन कमीशन से रकूम छुपाई गई हैं। तो उसके ऊपर PTI ने अपना जवाब तैयार कर लिया है। PTI ने ये जवाब तैयार किया है जो कि मैं कल अपनी एक वीडियो में भी बता चुका हूँ कि उसमें PTI ये कहती है कि कई ऐसे अकाउंट्स हैं जिनका हमारे साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है, हम उसको ओन ही नहीं करते। उन्होंने किसी और ने PTI के नाम से अकाउंट बना लिया है, उसमें ट्रांजैक्शंस करते रहें, लेकिन PTI उसको ओन नहीं करती और ना ही कभी उनके अकाउंट से तहरीक इंसाफ के मरकज़ी बैंक अकाउंट्स को या फिर PTI को डोनेशन मिली हो। तो वो कहते हैं 6 अकाउंट्स ऐसे हैं जो हमारे हैं माना, लेकिन वो पॉलिटिकल मकासद के लिए नहीं है, वो वेलफेयर के कामों के लिए हैं, लिहाजा उनको हमने मुनासिब नहीं समझा शो करना। और अगर इलेक्शन कमीशन ये समझेगा कि आप वो शो करें तो फिर हम उनको तस्लीम कर लेंगे। तीसरी चीज़, 4 अकाउंट उनके अपने नहीं हैं और कुछ जो ऐसे अकाउंट्स बताए जा रहे हैं
पीटीआई के, जिसमें ये कहा जा रहा है कि फंडिंग है, तो वो कहते हैं कि 8 अकाउंट्स हमारे डॉर्मेंट हैं। तो डॉर्मेंट अकाउंट्स हमने शो करना मुनासिब नहीं समझे, और डॉर्मेंट अकाउंट्स के अंदर कोई रकूम भी ऐसी नहीं है जिससे ट्रांजैक्शंस हुई हों, तो इस वजह से उनको शो नहीं किया गया, सिर्फ उनको शो किया गया जिनके ज़रिए हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। और ये बताया गया कि जो 31 करोड़ रुपए के चार्जशीट उनके ऊपर ऐड की गई है, वो बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ बैंक अकाउंट जो कि पीटीआई के एक सेंट्रल अकाउंट होता है उससे जो रीजनल या फिर डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स हैं, अगर उनको शिफ्ट किया गया है तो उनको शो करके ये बताया गया है कि पीटीआई की इतनी रकम बनी है, और वो डबल काउंट कर लिया गया है उन ट्रांजैक्शंस का, जिसकी वजह से ये सारी मैस क्रिएट हुई। अगर ये पीटीआई की बात मान ली जाती है, अगर ये तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया जाता है, तो फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ वो वाली कार्रवाई भी ख़त्म, जो उनकी सर्टिफिकेट वाली बात है। तो यूँ ना फॉरेन एड साबित हुई, और ना इसके ज़रिए प्रोहिबिटेड एड साबित हुई, और ना ही इनमें कुछ डिस्पैरिटीज़ या फिर उसे कहें इरेगुलरिटीज़ हैं वो शो हुई। तो अब कहानी जिस मंजर के ऊपर जा रही है, जिस तरीके से मैंने अपने इंटरव्यू में भी बताया कि पॉलिटिकल लीडरशिप इसके ऊपर सिर्फ खेल रही है। स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा कि पीटीआई को फॉरेन फंडिंग हुई है या फिर प्रोहिबिटेड फंडिंग हुई है, लेकिन सियासतदान कहना शुरू हो गए हैं कि पीटीआई के ऊपर फॉरेन एड और प्रोहिबिटेड फंडिंग साबित हो चुकी है। अब स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट्स में हर जगह के ऊपर लिखा है ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है, नामों से ऐसा लगता है कि ये शायद फॉरेन नेशनल हो जो उन्होंने फारा की वेबसाइट से उठाई हैं, और ऐसा लगता है जो कंपनी ये नाम शो हो रहे हैं ये भी किसी कंपनी के हैं, लेकिन स्क्रूटनी कमेटी ने कंफर्म नहीं कहा। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद नहीं है जिसके ऊपर पीटीआई के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सके, क्योंकि जो मौजूदा कानून है पाकिस्तान का, उसके मुताबिक अगर कोई पार्टी किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है और जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है उसको तस्लीम नहीं करते, तो जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो शवाहिद फराहम करें। अगर वो शवाहिद फराहम करते हैं तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई बनती है, अगर वो शवाहिद फराहम करने में नाकाम रहते हैं तो फिर जो है वो कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। यही हुआ, अकबर एस बाबर ने पीटीआई पे इल्ज़ाम लगाया, पीटीआई ने उसको तस्लीम नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने फिर शवाहिद मांगे अकबर एस बाबर साहब से, तो अकबर एस बाबर साहब शवाहिद देने में नाकाम हुए, जिसकी वजह से स्क्रूटनी कमेटी ने कहा नो, इनके ऊपर अब मज़ीद हम कोई कमेंट भी नहीं कर सकते और कार्रवाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि शवाहिद फराहम करना इनकी जिम्मेदारी थी। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो अकाउंट्स की डिटेल पीटीआई के स्टेटमेंट से निकली है, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन जो पीटीआई की तरफ जमा कराए गए हैं, उनमें जो अकाउंट्स हैं उनमें ऐसी कोई डिस्पैरिटी या फिर इस तरह कहें कि उनमें कोई ऐसी फॉरेन एड की बात सामने नहीं आती। लेकिन सियासतदान शुरू हो गए हैं कि जी इमरान खान के ऊपर सारे मामला साबित हो चुके हैं, फंडिंग हो गई है। जो कमीशन ने कहा कि जो फारा अमरीकी इदारा है जो फॉरेन एड से मुतालिक अगर फंड रेजिंग होती है तो उसके लिए वो उसको रेगुलेट करता है, उसके ऊपर तमाम जितनी भी फंड रेजिंग होती है फिर अकाउंट्स की मामलात होते हैं उनकी डिटेल्स वेबसाइट पर दे देते हैं। तो अकबर एस बाबर साहब ने वही फॉर्म वहाँ से डेटा डाउनलोड किया और फिर पीटीआई एलएलसी जो वहाँ पे उन्हें बनी हुई 2 कंपनीज, और उसको इलेक्शन कमीशन ने खुद से फॉर्म डाउनलोड करके उसको वेरीफाई किया तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें आ गई, लेकिन शवाहिद नहीं है। कमीशन ये कहता है कि हमारे पास उनके अकाउंट्स की मुकम्मल डिटेल की रसाई नहीं है, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात में नाज़रीन आता है कि अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो उनके ऊपर कर सकता है, लेकिन वो कानून के मुताबिक जाएगा। पीटीआई कहेगी हम मान ही नहीं रहे तो फिर आप कार्रवाई आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो जब तक कार्रवाई आगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस सूरत में ही बढ़ा सकेगा जब शवाहिद दरख्वास्त गुजार की तरफ से आएंगे। अब अगले कई महीनों तक इस रिपोर्ट के ऊपर इमरान खान और पीटीआई के ऊपर यही इल्ज़ामात लगते रहेंगे कि इनके फॉरेन एड साबित हुई है, इनके ये हो गया, इनको वो हो गया, लेकिन वो सारी सिर्फ कहानी है। इन द एंड स्क्रूटनी कमेटी ने भी यही कहा है कि शवाहिद नहीं है, लिहाजा हम कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकते। जो ऐसे कोई शवाहिद नहीं है जिसको हम किसी अदालत में पेश कर सकें या फिर उसको साबित कर सकें कि लिहाजा हम वही काम करेंगे जो साबित हो सके। तो लेकिन पॉलिटिकल लोग हैं वो कार्रवाई की बात करते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज ट्वीट किया है और स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई को और उनकी रिपोर्ट को वेलकम किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये कहा है अपने ट्वीट में कि मैं बतौर चेयरमैन पीटीआई इनको वेलकम करता हूँ और स्क्रूटनी अकाउंट्स की मज़ीद चीज़ों को शफाफियत में बेहतरी लाती है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म ने यह कहा कि उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की 2 बड़ी सियासी जमातें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अकाउंट्स की भी ऐसे ही छानबीन करेगा, तो फिर लोगों को पता चलेगा कि तहरीक इंसाफ जो कि सिर्फ फंड रेजिंग के ऊपर और
चंदे के साथ सियासी जमात चलाने के ऊपर मामलात के ऊपर यकीन रखती है, तो फिर दूसरी तरफ से ये चीज़ें सामने आएंगी कि उन्होंने किस तरीके से क्रोनीज़ को, जो उनके चाहने वाले या फिर उनके जो सरमायादार लोग हैं जो उनको फ़ंड करते हैं, अपने ज़ाती मकासद को प्रोटेक्ट करने के लिए अवामी पैसे के ऊपर या फिर अवामी मफादात के अगेंस्ट जो प्रोटेक्ट किया जाता है, वो चीज़ें सब सामने आएंगी। अब PTI ने तो जैसे तैसे करके नाज़रीन ये फेज़ गुजार लिया। अब बारी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जल्द पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की स्क्रूटनी कमेटी के हवाले से भी रिपोर्ट जारी करने वाला है। तो नाज़रीन ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए शुक साथ में हाजिर होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने जाने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर।